स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। बहुत से स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप फिजिक्स का वीडियो लेके आए, तो इन कमेंट्स के आधार पर मैंने डिसीजन लिया क्यों ना फिजिक्स से रिलेटेड 10th स्टैंडर्ड का वीडियो लाया जाए। तो 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, प्रकाश का आज इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले विभिन्न टॉपिकों का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लाइट का। लाइट क्या है? लाइट हमारा ऊर्जा का एक वह स्वरूप है जो किसी वस्तु पे पड़ने के बाद उसे दृश्यमान बनाता है। अर्थात बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट विजिबल आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट। इसके कुछ हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा इंट्रो लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारा होता है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम का रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे यानी कि सीधी रेखा पे गमन करता है। लाइट एक प्रकार का चुंबकीय क्या है, तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हमारा वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। लाइट जो हो खुद एक अदृश्यमान है, लेकिन जिस पे ये पड़ता है उसे वो दृश्यमान अर्थात देखने योग्य बना देता है। इसके बाद हम करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, या अर्थात हो गया हमारा ल्यूमिनस बॉडी की बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल अर्थात मैन मेड होता है। हम बात करते हैं कि ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है। तो ल्यूमिनस बॉडी वो होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे में आप देख लेते हैं सन हो गया, बर्निंग बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, ये सारा हमारा ल्यूमिनस बॉडी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, ब्रिक्स हो गया, केले हो गए इत्यादि हमारा ये नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कितना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंट हमारा वो होता है जो प्रकाश किरण को, रे ऑफ लाइट को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की अनुमति देता है, जैसे हो गया एयर हो गया, ग्लास हो गया एक्सेट्रा। दूसरी बात करते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट जिसका अदर नाम हमारा ओपेक बॉडी भी होता है। चलिए जिसको हिंदी क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, यानी ये वो वस्तु होता है जो प्रकाश किरण को एक साइड से दूसरे साइड जाने की अनुमति नहीं देता। अगला पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट जिसको पारभासी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो बॉडी होता है जो प्रकाश किरण को एक साइड से दूसरे साइड जाने की अनुमति तो देता है, लेकिन आंशिक पार्शियली रूप से जाने की देता है, टोटली इसको पार करने देता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रे क्या होता है। रे तो प्रकाश किरण जिस पथ पे गमन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे, अर्थात बोल सकते हैं रे डिफाइन द पाथ ऑन व्हिच लाइट ट्रेवल। हाँ, इसके बाद हमारा था टॉपिक किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, अर्थात ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज द बीम। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। अगर इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसमें होता क्या, जब किसी माध्यम स्रोत से प्रकाश किरण निकल कर किसी भी परावर्तक सतह या चिकनी सतह जिसको स्मूथ सरफेस से टकरा कर जब उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इसके भी दो नियम होते हैं। एक नियम होता है हमारा क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होता है, और जिस बिंदु पे होता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बाद करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या, तो स्फेरिकल मिरर हमारा किसी भी प्रकार के गोला का एक क्या होता है, भाग होता है, जिसका एक भाग पेंटेड क्या होता है, रंगा होता है, और दूसरा साइड बिना पेंटेड क्या होता है, जिसे हम लोग परावर्तक सतह के नाम से भी जाना जाता कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं इमेज। इमेज क्या होता है, तो इमेज के बारे में होता है क्या, जब दो रे हमारे किसी भी मिरर पे इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाकर मिलता है उस बिंदु को बोलते हैं किसी निश्चित बिंदु तक हमारा वो प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, अर्थात हो गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिरर से रिलेटेड हमारा एक डेरिवेशन है जिसका नाम हुआ F/R/2 अर्थात फोकल लेंथ
रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा फोकल लेंथ का क्या होता है, ये ट्वाइस यानी कि दुगना होता है। और ये हमारा दोनों में लागू होता है, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, अर्थात अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। इसके बाद हमारा वह डिफरेंट कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे वह हम आगे से चर्चा करेंगे। अगर कोई हमारा वह मिरर है, कहीं पे ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेट ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, यानी पोल फोकस के बीच में, फोकस पे रखेंगे, फोकस सेट ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर दोनों के बीच में। इस तरह से डिफरेंट हमारा क्या था, कंडीशन बनता, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग संगत हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा आता है वह यूज ऑफ कितना मिरर। ये कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर का कुछ यूज है। जैसे वो हमारा मोस्ट व्यू यहाँ पे देखा जाता है कि कनकेव मिरर, यहाँ पे देखते हैं हेडलाइट के रूप में हम कनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी सेविंग मिरर होता है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं। डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट जो भी होता है, नाक कान गला के होता है, वहाँ पे कन्वेक्स का यूज करते हैं। साइड मिरर का वो मोस्ट विवा यूज होता है हमारा कन्वेक्स मिरर का, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को हमेशा सही तरीके और छोटे रूप में देखें, ताकि वो गाड़ी चलाने वाले कितने ड्राइवर को हमेशा क्या होता है, वो सहूलियत होता है और ये दुर्घटना से हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंस रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। आगे इसकी हम चर्चा करें डिटेल से। उसके बाद अब फिर चाहता है वो डिफरेंस कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर में, दोनों का डिफरेंस पढ़ने के लिए था। और ये बोर्ड के एग्जाम से वो हमारा ये 4 नंबर से या 3 मार्क्स के लिए हम वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्टिंग्विश ऑफ कितना डिफरेंस मिरर विथ कितना टच एंड विदाउट टच। इसका मतलब हो गया कि दर्पण को आप छू करके और बिना छू करके कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम ये करते हैं। तो तीनों का हम बारी बार से स्टडी करेंगे और इसकी पहचान करेंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं, अगर हम टच करने की बात होगा, अगर टच किए तो अगर परावर्तक सतह अगर हमारा स्मूथ मिला, इसका मतलब वो प्लेन मिरर समतल दर्पण है। अगर वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ है, धंसा हुआ करने का मतलब इस शेप में रहता है तो इसे अतल बोला जाता है। अगर इस शेप में रहेगा तो ये उभरा रहेगा, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा उत्तल है। अगर ये कितना प्लेन है तो क्या इसको बोल देंगे हम, ये प्लेन मिरर है। यानी कि अगर प्लेन होगा तो प्लेन मिरर, इनवर्ड होगा तो कनकेव, आउटवर्ड होगा तो हमारा कन्वेक्स होगा। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तीनों मिरर के पास बारी बारी से ऑब्जेक्ट को ले जाके ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करेंगे और वो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से वो उसका साइज में घटबढ़ हो रहा है। अगर इमेज का फॉर्मेशन में देखेंगे कि हमारा इमेज का साइज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का साइज का है, इसका मतलब वो प्लेन मिरर है। अगर उसका साइज बढ़ गया तो कनकेव मिरर, साइज छोटा हो गया तो ये कन्वेक्स मिरर आ गया। चलिए इसके बाद करते हैं, हमारा पढ़ने के लिए आता है डेरिवेशन ऑफ कितना मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता। अगर आप पढ़े होंगे वो देखे ऊपर के डेरिवेशन में कि एक बराबर क्या था, ये r/2। जब एक की जगह पे r/2 पुट करेंगे तो ये भी हमारा क्या रहता है, ये डेरिवेशन ऑफ हमारा ये क्या होता है, ये मिरर फार्मूला ही होता है। इसका मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और ये हमारा u, और यहाँ पे होता है 2/r बराबर 1/f प्लस 1/u को भी यहाँ पे सॉरी वहाँ पे ये हो जाएगा, ये भी इक्वल टू, ये भी हमारा मिरर फार्मूला ही आता है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल आता है पढ़ने के लिए। तो न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट वीवी हमारा होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बिना आप इस चैप्टर से या हमारे आगे के चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का बर्तन, जिसमें आप न्यूमेरिकल बना नहीं सकते हैं। तो हम इसकी चर्चा कितना करेंगे, लास्ट में करेंगे करके साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर और लेंस, दोनों का डिफरेंट होता है, लेकिन हम उसकी बारी बारी से स्टडी करेंगे। ये हमारा आज का था क्लास कितना, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।